गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो हम लोग बनाई थी चैप्टर 15 पे, उसको हम लोगों ने थोड़ा सा रिड्यूस किया है और उसी सीरीज़ के अंदर एक वीडियो और लेके आए क्योंकि बड़ी वीडियो आपको थोड़ी सी परेशानी देती है। तो वीडियो नंबर 2 के अंदर में हम क्या लेके आए हैं, कंसेप्ट लेके आए हैं प्रोविज़न का और रिजर्व का, थोड़ा डिटेल में लेकर चलेंगे। तो कंसेप्ट ऑफ प्रोविज़न लास्ट टाइम भी बताया था, यानी कि ये आप बार बार में इस चीज़ को देखेंगे। अमाउंट क्या होता है बेटा, अमाउंट जो है अननोन है, अमाउंट नॉन अननोन है, पता नहीं कितना आएगा, लेकिन लाइबिलिटी इज़ नोन, लाइबिलिटी है। यानी कि एक्यूरल एजम्पशन इज अ फंडामेंटल अकाउंटिंग एजम्पशन। इट मीन्स ऑल द लाइबिलिटीज, लॉसेज एंड एक्सपेंसेस वेदर डिटरमाइंड और नॉट शुड बी अकाउंटेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट टू डिटरमाइन द प्रॉफिट और लॉस। अगर पता है तो लाइबिलिटी है, और नहीं पता हुआ यानी कि recorded in the books of account and the best estimate idea should be near to the actual liability or expense. The amount so set aside is known as a provision. ये हमारा प्रोविज़न होता है। ये कंसेप्ट ऑफ प्रोविज़न का है क्योंकि हमें किसको फॉलो करना पड़ता है, फंडामेंटल अकाउंटिंग जो एजम्पशन है वो हम लोग फॉलो करते हैं। एक्यूरेट एजम्पशन उसी के ऊपर बेस्ड है, और या प्रूडेंस कॉन्सेप्ट के ऊपर भी इसको कह सकते हैं हम बेस्ड है, जो हमने पिछली वीडियो में भी देखा था। ऑब्जेक्टिव क्या है इसका, एक ऑब्जेक्टिव याद रखना है। द ऑब्जेक्टिव ऑफ प्रोविज़न आर टू account all expenses and losses where the amount of the liability, expenses, losses are ascertained or determined. They are estimated and accounted by making provision. Liability में पता लग जाता है, लेकिन यहाँ पे केवल बनाया जाता है on the basis of estimates. At the इसके लिए केवल किसके ऊपर बनाए जाते हैं, यानी कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि हम लोग प्रूडेंस के कॉन्सेप्ट को फॉलो कर सकें, लेकिन हम एस्टिमेटेड बेसिस के ऊपर ही बनाते हैं। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम सारे एक्सपेंसेस और लॉसेस को अकाउंट फॉर कर पाएँ। और फीचर्स क्या है प्रोविज़न के, यानी कि इट इज़ अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ इनकम और प्रॉफिट, प्रॉफिट से ही निकल के चलता है। द पर्पज फॉर ए प्रोविज़न इज़ क्रिएटेड इज़ टू मीट, वो जो भी हमारा पर्पज है जिसके लिए प्रोविज़न बना रहे हैं उसको हमें मैट करना है। एग्जैक्ट अमाउंट ऑफ एंटिसिपेटेड लॉस और डिप्लीशन इन द वैल्यू ऑफ एसेट और लायबिलिटीज नॉट सर्टेन एट द टाइम ऑफ अकाउंटिंग, हम सर्टेन नहीं कर सकते, इसलिए केवल अंदाज़ा लगाया जाता है। और इट इज़ अ चार्ज, जो हम लोग डिफरेंस वीडियो ने किया है वो आपसे पूछा जा सकता है। इंपॉर्टेंस क्या है, कम से कम 2 इंपॉर्टेंस पता होने चाहिए। सेट असाइड आउट ऑफ करंट ईयर अर्निंग कंसिडर नेसेसरी टू प्रोवाइड ऑल लॉसेज, ये हम लोगों ने इसके ऑब्जेक्टिव में भी पढ़ा था हम लोगों ने, ये इसकी इंपॉर्टेंस भी है यही। प्रोविजन मेड टू रिटेन फ्यूचर ऑपरेटिंग परफॉर्मेंस अनडिस्ट्रीब्यूटेड बाय द लॉसेज अराइजिंग आउट ऑफ द ट्रांजेक्शन ऑफ द प्रायर पीरियड, जो पुराने पीरियड की जो ट्रांजेक्शन है उसके कारण से जो लॉस होगा उसका एक हिस्सा हमारे यहाँ पे आ चुका होगा। एंड प्रोविजन इज मेड टू प्रोवाइड द प्रूडेंस कॉन्सेप्ट अकाउंटिंग, दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो ऑल दीज 3 यू कैन रिमेंबर द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ अकाउंटिंग फॉर प्रोविज़न। अब आते हैं रिजर्व की बात आते हैं। बेटा रिज़र्व क्या होते हैं, रिज़र्व को भी समझना, हमारे लिए जो रिज़र्व होते हैं उसको भी समझना बहुत ज़रूरी है हमारे पास। तो रिज़र्व के लिए मैं एक छोटी सी आपको बात बताना चाहूँगा। मैंने बताया था ये केवल जो प्रॉफिट्स होते हैं उसके लिए क्या बनाया जाता है बेटा, रिज़र्व्स को बनाया जाता है। ये हमेशा आप क्या रखना है बेटा, ध्यान रखना है। मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ कि क्यों बनाया जाता है रिज़र्व और रिज़र्व के टाइप क्या होते हैं, उसके ऊपर थोड़ी सी मैं आपको प्रकाश डालना चाहूँगा बेटा यहाँ पे। यानी कि जो हमारे रिज़र्व होते हैं हमेशा याद रखना बेटे, 2 तरह के रिज़र्व होते हैं हमारे। एक हमारे पास जो रिज़र्व होते हैं वो रेवेन्यू रिज़र्व होते हैं। मैं छोटी सी एक कहानी के थ्रू आपको ये बात बताना चाहूँगा। रेवेन्यू रिज़र्व होते हैं और दूसरे रिज़र्व मेरे क्या होते हैं, कैपिटल रिज़र्व होते हैं। कैपिटल रिज़र्व, ये जो रेवेन्यू रिज़र्व क्रिएट होते हैं बेटे आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, जो हम हर साल नॉर्मली प्रॉफिट कमाते हैं, आउट ऑफ क्या होते हैं बेटा, रेवेन्यू प्रॉफिट क्रिएट किए जाते हैं। यानी कि हमारे प्रॉफिट्स का ही कोई हिस्सा है उसको हम अलग रख लेते हैं, आउट ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट। ये क्या रखते हैं बेटा, यस आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट। सर ये क्या बातें कर रहे हो टेक्निकली, रेवेन्यू प्रॉफिट कैपिटल प्रॉफिट। रेवेन्यू प्रॉफिट का मतलब जो हर साल हम प्रॉफिट कमाते हैं वो हमारा क्या कहलाता है, रेवेन्यू प्रॉफिट कहलाता है। और जो कभी कभार प्रॉफिट कहलाएगा वो क्या कहलाएगा, हमारा कैपिटल प्रॉफिट कहलाएगा। तो 2 तरह के हमारे रिजर्व होते हैं, रेवेन्यू रिजर्व और कैपिटल रिजर्व होते हैं। तो हम लोग जो प्रॉफिट कमाते हैं उसको 2 हिस्सों में बांटा। मैंने एक सिंपल का एग्जाम्पल ले लिया, मैं किसी कंपनी का एग्जाम्पल नहीं ले रहा, मैं में किसी कंपनी का एग्जाम्पल नहीं ले रहा। हम किसी इंडिविजुअल का भी एग्जाम्पल ले सकते हैं, कंपनी का भी लिया जा सकता है, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। मान लीजिए एक एक्स एक है, एक्स ने क्या करा, एक्स की जगह हम राम लिख देते हैं यहाँ पे। राम ने क्या करा, राम पूरे साल में 20 लाख रुपए कमाता है जी। आपने कहा सर बड़ी अच्छी बात है जी, 20 लाख रुपए कमाता है। 20 लाख रुपए कमाता है। राम का क्या है, एक कोचिंग सेंटर है। आप कहेंगे सर बहुत अच्छा काम है जी कोचिंग सेंटर का, उसका अपना एक कोचिंग सेंटर है। कोचिंग सेंटर से क्या होता है, उसको कुछ इनकम होती है। क्या होती है, इनकम होती है। उसका मेन काम कोचिंग सेंटर चलाना है, राम कोचिंग क्लासेस। उससे वो क्या कमाता है, 12 लाख रुपये साल के कमाता है कोचिंग सेंटर से। और सर 6 लाख रुपए कमाता है वो प्रॉपर्टी का काम करके।
हर कोचिंग सेंटर वाले को प्रॉपर्टी में प्रॉपर्टी बेच देता है तो 6 लाख रुपए साल के उससे कमा लेता है, और 2 लाख रुपए की जो इसका इनकम होती है उससे इंटरेस्ट से इनकम होती है, इंटरेस्ट से इनकम होती है। तो आप बताइए इसका मतलब बताइए उसका मेन काम क्या है? सर पढ़ाना है। तो पढ़ाने से कितनी इनकम हुई उसकी? आप कहेंगे सर उसकी पढ़ाने से जो मेन इनकम हो रही है वो कितनी हो रही है सर? 12 लाख रुपए। और जो सर ये 8 लाख रुपए है वो कौन सी इनकम है? वो उसकी कैपिटल रिजर्व है, मतलब कैपिटल प्रॉफिट है, जो कभी कभार होता है, जो नॉन रैकरिंग नेचर का होता है। यानी ये रैकरिंग का नेचर है, इसका मतलब मैं लिख रहा हूँ बार बार, जो इनकम हर साल कमाएगा वो वाली इनकम क्या कहलाएगी? ये वाली कहलाएगी। और जो 8 लाख रुपए की इनकम है वो कभी कभार होगी, वो मैंने बोला कभी कभार आपकी इनकम होगी, कभी कभी आप कमाएंगे, तो वो हमारा कैपिटल प्रॉफिट। तो रेवेन्यू प्रॉफिट कितना हुआ हमारे पास? रेवेन्यू प्रॉफिट मेरा 12 लाख रुपए का हो गया, ये वाला प्रॉफिट मेरा 8 लाख रुपए का हो गया। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। यानी कि 2 तरह के हमारे रिजर्व होते हैं, यानी कि प्रॉफिट कमाया, यानी कि 12 लाख का रेवेन्यू प्रॉफिट है, 8 लाख का मेरा कैपिटल प्रॉफिट है। इस प्रॉफिट में से कुछ हिस्सा मैं बचा कर रख लूँगा फ्यूचर के लिए, कल को भगवान ना करे कोई आ गई तो 12 लाख में से कुछ बचा के रखा, तो 12 लाख में से कुछ बचा के रखूँगा तो रेवेन्यू रिजर्व में जाता है, और 8 लाख में से कुछ बचा के रखूँगा तो क्या कहलाता है? वो कैपिटल रिजर्व कहलाता है। यानी कैपिटल रिजर्व किससे क्रिएट होता है? कैपिटल प्रॉफिट से। रेवेन्यू रिजर्व किससे क्रिएट होता है? यस बेटा, रेवेन्यू प्रॉफिट से वो क्या होता है? क्रिएट होता है। आई थिंक सो अब आपको ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि नॉर्मली जैसे कई बार ये रिजर्व होते ही नहीं है, कोई बात नहीं, खाली रेवेन्यू रिजर्व हो जाएगा। क्या क्रिएट करेंगे उससे? हम लोग रेवेन्यू रिजर्व हम क्रिएट कर लेंगे। चलिए जी, यहाँ तक बात समझ में आई आपको। अब थोड़ा सा आगे चलें। अब रेवेन्यू रिजर्व क्या होता है? रेवेन्यू रिजर्व भी बेटा 2 तरह के हो गए हमारे पास। एक इसके अंदर होता है जनरल रिजर्व। जनरल रिजर्व का मतलब अरे भैया सबका साथ सबका विकास, मतलब ये पैसा कहीं भी यूज़ हो जाएगा। और एक होता है स्पेसिफिक रिजर्व होता है। एक क्या होता है बेटा? स्पेसिफिक रिजर्व। नाम से पता लग रहा है स्पेसिफिक रिजर्व। यानी कि आपने क्या करा, आपका जो प्रॉफिट होता है, अब वो एग्जांपल हम छोड़ देते हैं। मान लीजिए आपने 5 लाख रुपए फ्यूचर के लिए उठा के रखे, उसमें से आपने क्या करा, आपने कह दिया भैया 2 लाख रुपए तो मैं जनरल रिजर्व में रख रहा हूँ। यानी कि ये मैं किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकता हूँ, फ्यूचर की कंटीजेंसीज़ को मैट करने के लिए। ये मेरा क्या है बेटा? ये मेरा स्पेसिफिक रिजर्व है, और इसको भी मैं जो यूज़ करूँगा फ्यूचर में 5 लाख रुपए टोटल उठा के रखे फ्यूचर के लिए, कमाया जैसे 12 लाख था, 2 लाख रुपए मैंने किसी भी पर्पज़ के लिए यूज़ कर लिया। बाकी सर 3 लाख में मैंने क्या करा भाई? 3 लाख रुपए की मैंने 3 विंडो बना दी बेटा। यानी कि मैंने क्या करा, 3 लाख रुपए के लिए 1.5 लाख रुपए एक जगह रखा मैंने, 1.5 लाख, 1 लाख मैंने एक जगह रखा, और 0.50 लाख, इसका मतलब 50,000, यानी कि 1,50,000 मैंने एक जगह रख दिया, 1 लाख रुपए मैंने एक जगह रख दिया। आप कहोगे सर वो किस जगह रख दिया, बता तो दो। यानी कि मैंने 3 पर्पज़ के लिए स्पेसिफिक रिजर्व यानी कि रिजर्व बना दी। इस पैसे को मैं यहीं यूज करूँगा, इसको यहाँ यूज करूँगा, इसको मैं यहाँ यूज करूँगा। कोई भी 3 स्पेसिफिक रिजर्व बनाए जा सकते हैं। इसके एग्जाम्पल हम लोग करेंगे टेक्निकली भी। मैंने कह दिया, मान लीजिए ये रिजर्व फॉर MBA बना दिया मैंने, समझाने के लिए, रिजर्व फॉर MBA करने के लिए, भैया बेटे को MBA करानी है, उसके लिए पैसा इकट्ठा कर रहा हूँ, हर साल मैं रिजर्व बना देता हूँ। ये क्या बन गया भैया? रिजर्व फॉर डॉटर मैरिज। भैया डॉटर की मैरिज करनी है, उसके लिए भी क्या करना है? पैसा इकट्ठा करना है, ये मैंने रख दिया। 50,000 रुपये मैंने क्या कर लिया? यस, ये मैंने बना दिया रिजर्व फॉर कार, कि भैया मुझे तो क्या खरीदनी है, आगे जाके नहीं कार रखनी है, उसके लिए मैंने पैसा जोड़ना शुरू कर दिया। यानी कि ये स्पेसिफिक रिजर्व हो गया। आई थिंक सो क्लियर हो गया होगा। यानी कि हमारे रेवेन्यू रिजर्व 2 तरह के होते हैं, जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक, जो किसी काम में आएंगी। तो मैंने जनरल बताया, यहाँ आपको स्पेसिफिक रिजर्व के बारे में बिल्कुल बताएंगे। रिजर्व फॉर हमारे पास आएगा यहाँ पे IFR, इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए, वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए, वो मैं आपको बुक से पढ़ाने वाला हूँ। तो रेवेन्यू रिजर्व किससे क्रिएट होते हैं बेटा? यस, रेवेन्यू रिजर्व किससे क्रिएट होते हैं? हमारे रेवेन्यू प्रॉफिट से। वो 2 तरह के होते हैं, एक जनरल रिजर्व और दूसरा आपका स्पेसिफिक रिजर्व। ठीक है जी। और हमारे कैपिटल प्रॉफिट क्या हो गए? कैपिटल प्रॉफिट मैंने बताया, उससे क्रिएट होगा कैपिटल रिजर्व, वो एक ही तरह होगा। कैपिटल प्रॉफिट क्या होते हैं? बहुत सारे तरीके आएंगे हमारे पास। ये तो मैंने आपको ये एग्जांपल जो दिया प्रैक्टिकल लाइफ का दिया, प्रॉपर्टी से इनकम हो गई, इंटरेस्ट से इनकम हो गई, जो कभी कभार हो गई, जो कैपिटल प्रॉफिट है। कंपनी के केस में कैपिटल प्रॉफिट कहाँ से आएगा? अभी डिटेल आ जाएगी। कंपनी ने किसी के शेयरों को फोरफिट कर लिया, वहाँ से कैपिटल प्रॉफिट हमारा बन जाता है। एक आपने बिजनेस स्टडीज में पढ़ा होगा, कंपनी के बनने से पहले का जो कोई प्रॉफिट आया है, तो प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन, वो भी किस में आता है? कैपिटल प्रॉफिट की कैटेगरी में कवर होता है। तो हम लोग चलेंगे, ठीक है। तो रिजर्व को 2 पार्ट्स में हम लोग डिवाइड करेंगे। एक अलग से आएगा रिजर्व, वो बिल्कुल अलग कंसेप्ट होगा, वो सीक्रेट रिजर्व का होता है। चलिए जी, तो प्रोविज़न के बाद हम आते हैं रिजर्व के ऊपर। थोड़ी किताबी लैंग्वेज भी पढ़ लेते हैं।
कई बार 1 मार्कर क्वेश्चन पूछ लेते हैं, व्हाट इज़ रिजर्व फंड। अगर व्हेन रिजर्व नो स्पेसिफिक इन्वेस्टमेंट इज मेड, इट इज़ नॉट कॉल्ड द रिजर्व फंड बट द रिजर्व। यानी कई बार हम जो रिजर्व का पैसा होता है उसको हम आउटसाइड सिक्योरिटीज़ में लगा देते हैं, उस पैसे को इन्वेस्ट कर लेते हैं, तो क्या बन जाता है, रिजर्व फंड बन जाता है। अमाउंट ऑफ रिजर्व वैन इन्वेस्टेड आउटसाइड द सिक्योरिटी, इसको हम रिजर्व फंड कहते हैं। नहीं होता तो सिंपली इसको रिजर्व कहा जाता है। रिजर्व के एग्जाम्पल मैं बताऊँगा आपको। जनरल रिजर्व होता है जो सरकार सबका साथ सबका विकास, कोई भी यूज कर ले इसको किसी भी काम के लिए। वर्कर को कंपनसेशन देने के लिए रिजर्व बनाया जाता है, वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट, हमने शेयर बाजार में पैसा लगा रखा है, वहाँ फ्लक्चुएशन होती है। घर में भी स्टेबलाइजर लगाते हैं ना बेटा हम लोग, लाइट की फ्लक्चुएशन को कंट्रोल करने के लिए। तो ऐसे इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन के लिए बनता है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व। ये सारे एप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट हैं, ठीक, आर नॉट शोन इन द P&L अकाउंट, बट किस में दिखाते हैं, येस P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट में दिखा देते हैं। ये बाद में आएंगे आपके चैप्टर्स में, अभी आप इतना ही ध्यान रख लीजिए। इंपॉर्टेंस क्या है, सबसे बड़ी इंपॉर्टेंस है, दुविधा में काम आते हैं ये। यानी कि रिजर्व आज कोविड के सिचुएशन में जिसके पास पुराना पैसा था वो बच्चा कामयाब हो गया, वो अपनी किस्तें भी पे करा रहा था, उसको मोटोरियम का बेनिफिट भी लेना पड़ा, वो अपनी गाड़ी की EMI भी दे रहा था, वो अपनी लोन की EMI भी दे पा रहा था, क्योंकि 10-20 लाख रुपए का उन्होंने बफर रखा हुआ था। रिजर्व आर द इंपॉर्टेंट इन ए बिजनेस टू स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। हमेशा मैं कहता हूँ स्ट्रेंथन करना फाइनेंशियल पोजीशन को। द क्रिएशन ऑफ रिजर्व एनेबल दैम एंटरप्राइजेस टू सेल थ्रू ए डिफ़िकल्ट फाइनेंशियल जो पीरियड होता है। क्या है, इससे हम एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस में काम ले सकते हैं, ये इंपॉर्टेंस है। इम्प्रूवमेंट ऑफ फाइनेंशियल पोजीशन इंप्रूव होती है। रिडेम्पशन ऑफ लायबिलिटी, किसी का पैसा देना है तो लौटा सकते हैं। मीटिंग अनफोर्सिन कंटीजेंसीज, मेकिंग डिविडेंड यूनिफॉर्म फ्रॉम ईयर टू ईयर। पिछली वीडियो में भी कहा था आपकी पॉकेट मनी उतनी ही मिलती रहेगी चाहे पापा की इनकम कम क्यों ना हो जाए, क्योंकि पापा ने उसके लिए भी रिजर्व बनाया हुआ है। मीटिंग लीगल रिक्वायरमेंट होती है। डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व की, जो आप बाद में पढ़ेंगे, क्लास 12th में आता है बेटा, DRR, ठीक है। अब टाइप्स ऑफ रिजर्व 2 तरह के होते हैं। इट इज़ बेटर अंडरस्टैंडिंग ऑफ द नेचर एंड पर्पस ऑफ रिजर्व, लेट अस क्लासिफाई इनटू 2 पार्ट्स, रेवेन्यू रिजर्व एंड कैपिटल रिजर्व। रेवेन्यू रिजर्व सेट असाइड आउट ऑफ द रेवेन्यू प्रॉफिट, जो हमने एग्जांपल दिया था। अदरवाइज अगर वो काम नहीं आएंगे तो शेयर होल्डर को बढ़ जाएंगे वो। तो रिजर्व कैन बी क्लासीफाइड इनटू 2 पार्ट्स, ठीक है। तो हम जनरल रिजर्व जो हैं उसके ऊपर आ रहे हैं बेटा। वो जो रेवेन्यू रिजर्व जो है जनरल रिजर्व और स्पेसिफिक रिजर्व में। जनरल रिजर्व, इट इज़ द अमाउंट सेट असाइड आउट ऑफ प्रॉफिट नॉट फॉर एनी स्पेसिफिक पर्पज, इट इज़ अवेलेबल फॉर एनी फ्यूचर कंटीजेंसी और एक्सपेंशन ऑफ बिजनेस सच टू रिजर्व द स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन। किसी भी पर्पज के लिए यूज़ कर लेंगे, मतलब वो जनरल हैं। और स्पेसिफिक रिजर्व के एग्जाम्पल दिए थे। स्पेसिफिक रिजर्व MBA करने के लिए, दीदी की शादी के लिए रखा हम लोगों ने, या नई गाड़ी खरीदने के लिए रखा। is set aside out of profit for a specific purpose. It can be utilized only for that purpose. For example, workman compensation reserve is a specific reserve because it is maintained to pay the compensation to the worker. डिवेंचर रिडेम्पशन रिजर्व क्लास 12th में आएगा, ऐसे ही इतने डिटेल में नहीं जाएंगे, या नाम याद रख लीजिए। कैपिटल को रिडीम करने के लिए, कैपिटल लौटाने के लिए कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व। इन्वेस्टमेंट की फ्लक्चुएशन को तोड़ने के लिए इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व आर एग्जाम्पल ऑफ स्पेसिफिक रिजर्व, ठीक है। अब आएंगे बेटा हम आगे की तरफ बढ़ेंगे। कैपिटल रिजर्व की बात की थी, कैपिटल जो कभी कभार मिलेगा, वहाँ हमें आपने देखा था ना, हमने बात करी थी कि हमारे को ब्याज की इनकम हो गई या प्रॉपर्टी से इनकम हो गई है, क्योंकि हमारा काम नहीं है एक कोचिंग सेंटर वाले का। कैपिटल रिजर्व आर सेट असाइड आउट ऑफ कैपिटल प्रॉफिट, आर नॉर्मली नॉट अवेलेबल फॉर डिस्ट्रीब्यूशन एज ए डिविडेंड। In other words, reserve created out of capital profit which is not readily available for the distribution as a dividend among the shareholder is called the capital reserve. ये अलग पैसा होता है, ये शेयरहोल्डर में नहीं बढ़ता। ये कैपिटल जो प्रॉफिट्स होते हैं ये किस स्पेसिफिक पर्पज के लिए काम आते हैं, उसके लिए कंपनीज एक्ट में परमिशन भी लेनी पड़ती है। सर आएगा कहाँ से? हाँ जी बच्चा, प्रॉफिट प्रायर टू इनकॉर्पोरेशन BST में पड़ा है। प्रीमियम ऑन इश्यू ऑफ शेयर को हम महंगे प्राइस में बेच दें, 10 रुपये की चीज़ को 12 में बेच दें, 13 में बेच दें, वो प्रीमियम आएगा। इसके ऊपर क्लास 12 में पूरा चैप्टर है आपका। प्रॉफिट ऑन रिडेम्पशन और डिवेंचर, यानी किसी को 100 के जगह हमने 90 रुपये लौटा दिए, वो प्रॉफिट हो जाए। आपको सर कौन लेना चाहेगा, ये टॉपिक आएगा बाद में करेंगे। प्रॉफिट ऑन फोरफीचर ऑफ शेयर, फोरफीचर का मतलब जब्त कर लेना, कोई शेयर नहीं दे रहा तो उसके शेयर को जब्त कर लेना, वो भी हमारा फ़ायदा है। जैसे कोई गाड़ी की किस्त पे नहीं करता तो कंपनी गाड़ी को उठा के ले जाती है ना, लाइक दैट। प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट्स को प्रॉफिट में बेचना, गुड्स को नहीं, गुड्स को बेचेंगे तो रेवेन्यू प्रॉफिट में आ जाएगा। कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व, प्रॉफिट ऑन रिवैल्यूएशन ऑफ फिक्स एसेट्स एंड लायबिलिटीज़, ये भी किसके अंदर आ जाता है बेटा, आपका कैपिटल रिजर्व में आ जाता है। तो ऑल द कैपिटल प्रॉफिट शुड देयरफॉर बी रिगार्डेड एज द कैपिटल रिजर्व। कैपिटल रिजर्व मे और मे नॉट इन्वॉल्व एनी रिसीट ऑफ कैश। फॉर एग्जाम्पल कि
कैश में भी आ सकता है या ये बुक में भी हमारे आ जाता है, नॉट इन कैश, केवल कागजी एंट्री में के थ्रू भी आ जाता है। ठीक है, तो डिफरेंस बताया इन्होंने, इट इज़ क्रिएटेड ऑफ रेवेन्यू प्रॉफिट, कैपिटल प्रॉफिट। यूजेस क्या है, इसको डिस्ट्रीब्यूशन कर सकते हैं डिविडेंड में। इट कैन बी यूटिलाइज फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड ओनली इफ द कंपनी सेटिस्फाई सर्टेन कंडीशन। कंडीशन क्या है वो हमारे सिलेबस में नहीं है। पर्पज़ क्या है, पर्पज़ तो ये स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन इन मीटिंग अनफोर्सिन कंटीजेंसीज। इट इज़ मीटिंग द कैपिटल लॉसेज। अगर कोई मोटा लॉस हो जाएगा, कैपिटल लॉस हो जाएगा, तो उसको क्या कर सकते हैं हम लोग, मैट कर सकते हैं। चलिए जी, नेचर क्या है रिज़र्व का, ये भी आपको बताया गया था। रिज़र्व फंड अगर कहीं पैसा इन्वेस्ट कर दिया जाएगा तो वो क्या कहलाता है बेटा, रिज़र्व फंड कहलाता है। चलिए एक अलग तरह की बात करते हैं, सीक्रेट बात करेंगे आपसे सीक्रेट रिज़र्व के थ्रू। सर सीक्रेट रिज़र्व क्या होता है, यानी कि ऐसा रिज़र्व जो किसी को पता ही ना लगे, वो बना लो आप। सर ये तो गलत नहीं है, बिल्कुल गलत है, देखेंगे, लेकिन कुछ लोगों को अलाउ है, कुछ कंपनीज़ को। सीक्रेट रिज़र्व इज़ अ रिज़र्व दैट इज एग्जिस्टेंस और द अमाउंट ऑफ विच इज नॉट डिस्क्लोज इन द बैलेंस शीट। इट इज़ कॉल्ड द हिडन रिज़र्व। मम्मा भी बनाती नहीं बनाती, मम्मा से पूछना, मम्मा को पॉकेट मनी देते हैं पापा, ठीक है, तो उस पैसे से बचा बचा के यानी कितना पैसा उठा के रख लेते हैं। आपने देखा था जब हमारा मोदी जी ने नोटबंदी की थी, आपको याद होगा 8 नवंबर 2016 को नोटबंदी की थी, तो घर की महिलाओं के पास कितना सारा पैसा मिल गया। वो सारा कौन सा रिजर्व था, यस वो हिडन रिजर्व ही तो था। तो इट कैन बी सेड देयर इज़ ए सरप्लस ऑफ एसेट ओवर लाइबिलिटीज़, आपके एसेट ज़्यादा है लाइबिलिटीज से, और सरप्लस इज़ नॉट डिस्क्लोज और शोन इन द बैलेंस शीट। तो वो हमारे क्या कहलाता है, सीक्रेट रिजर्व बन जाता है, या हमने लाइबिलिटीज़ को ज़्यादा दिखा दिया है और एसेट्स की वैल्यू को कम दिखा दिया है। क्रिएशन ऑफ रिजर्व, आप ज़्यादा खर्चे दिखा दो, ज़्यादा डेप्रिशन दिखा दो, अपनी स्टॉक की वैल्यू कम दिखाओ, आप प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ज़्यादा क्रिएट कर लो, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर को अपने यानी कि मशीन खरीदी है उसका डेप्रिसिएशन की जगह पूरी मशीन को खर्चा मान लो, कंटिजेंट लायबिलिटी को रियल लायबिलिटी बना दो। कंटिजेंट लायबिलिटी वो लायबिलिटी जो हो भी सकती है और नहीं भी हो सकती, आपने मान लिया कि हो सकती हैं जी वो। बाय ग्रुपिंग द फ्री रिजर्व एज ए क्रेडिटर, आपके प्रॉफिट्स पड़े हैं उनको आप लायबिलिटी मान लो, आप तो लायबिलिटी साइड पे रहे हैं ना। तो इस तरीके से हम रिजर्व क्रिएट कर सकते हैं। क्या सर ये अलाउड है ना, ये अलाउड नहीं है, अभी आपको बताएंगे। यहाँ पे ये चीज़ें हमारे यहाँ पे अलाउड नहीं होगी। लेकिन एक इंश्योरेंस कंपनीज़ होती हैं और बैंकिंग कंपनीज होती हैं, वहाँ पे पब्लिक कॉन्फिडेंस इज़ रिक्वायर्ड, वो लोग यहाँ पे उसको क्रिएट कर लेते हैं। एडवांटेज ऑफ सीक्रेट रिजर्व का फ़ायदा क्या है, इट इंक्रीज द वर्किंग कैपिटल, स्ट्रेंथन द फाइनेंशियल पोजीशन, अनेबल द डायरेक्टर टू टाइड ओवर द अनफेवरेबल टाइम, मुश्किल समय के अंदर में वो हेल्प कर जा सकती है। इट हैवी लॉसेज ऑफ एक्सेप्शनल नेचर कैन बी मेड एट विदाउट डिस्क्लोजिंग द फैक्ट इन द पब्लिक स्टेटमेंट, विदाउट डिस्टर्बिंग द नॉर्मल बिजनेस प्रॉफिट। और नुकसान क्या है, द बैलेंस शीट विल नॉट डिस्क्लोज ट्रू एंड फेयर पोजीशन, ये बिल्कुल सही बात है, फेयर नहीं आएगी। वैल्यू ऑफ शेयर कैन गोज डो इन द मार्केट, मार्केट में वैल्यू कम हो सकती है शेयर की। एंड द शेयर होल्डर डू नॉट गेट देयर ड्यू रिटर्न फ्रॉम द प्रॉफिट फ्रॉम द बिजनेस, ये नेचुरल सी बात है। ये कुछ हमारी कमियां रहेंगी। इस तरीके से हम लोगों ने कवर किया इसको, ठीक है। एक इलस्ट्रेशन है, देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग शुड बी चार्ज अगेंस्ट द प्रॉफिट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट बिल्कुल चार्ज है, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन बिल्कुल चार्ज है, जनजर्म नहीं, सबका साथ सबका विकास वाला डायलॉग याद रखते हैं इसके अंदर में। अब आपको कुछ क्वेश्चंस दे रखे हैं, देखेंगे बेटा यहाँ पे आपको हॉट्स क्वेश्चन दे रखे हैं, HOTS क्वेश्चन दे रखे हैं जो आप पढ़ेंगे, ये मैं आपको नहीं करा रहा हूँ। फिर यहाँ पे देखिए आपके कुछ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं बेटा चैप्टर के अंदर में, वो आप देख सकते हैं बेटा यहाँ पे। इसके अलावा यहाँ पे आप देखेंगे तो बेटा ये आपके कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं जो 1 मार्कर वगैरह में आपसे पूछे जा सकते हैं, ये आपको पता होनी चाहिए। ये वाले क्वेश्चन भी पता होने चाहिए और आपको ये वाले क्वेश्चन भी पता होने चाहिए। इसके अलावा कुछ क्वेश्चन और भी पीछे की तरफ भी दे रखे हैं, ये आपके 1 मार्कर वगैरह में इस तरह के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो ये क्वेश्चंस आप क्या करेंगे बेटा, तैयार करेंगे, मैं आपको दिखा रहा हूँ ताकि आप इनका स्क्रीनशॉट चाहें तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं यहाँ पे इन क्वेश्चंस का भी, और आप इन क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। तो ये सेकंड वीडियो हमारी यहाँ ख़त्म होती है। अगली क्लास के अंदर हम लोग बड़ा ही इंपॉर्टेंट चैप्टर लेके आएंगे, अकाउंटिंग फॉर बिल्स ऑफ एक्सचेंज। थैंक यू बेटा।